प्यारे हो, बारात आई, दोनों भाई और आए, चारों भैया दूल्हा बने और राजा जनक जी के यहाँ सुंदर स्वागत हुआ और सुंदर भाव से चारों भाइयों का विवाह चारों बहनों के साथ हो गया। भैया हो, जानकी का विवाह, सीता मैया का विवाह राम जी के साथ फेरा डले, उर्मिला का विवाह लखन लाल के साथ हुआ, मांडवी का विवाह भरत लाल के साथ हुआ, शत्रुघ्न का विवाह प्यारे हो श्रुति कृति के साथ हुआ। चारों भाइयों के विवाह हो गए, कन्यादान लेके फ्री हुए। सुनो, एक रस्म आती है प्यारी सी, बताओ। शादी के बाद कुंवर वन में जाता है दूल्हा और दुल्हन, और दूल्हा दुल्हन होते हैं, दुल्हन की परजाई हुए और भाभी दुल्हन की परजाई, दुल्हन और सालियां। फिर वहां पे कुछ बातें होती है, बड़ी मिठास वाली बातें होती है, मजाक करी जाती है। आज राम जी से मजाक करने लगी सीता जी की सखियां, मजाक करने लगी ना। सुनो क्या मजाक किया, मजाक किया बड़ा सुंदर। एक काला काला कितना है, देखो कैसा काला लग रहा है। ये राम जी है ना, काले हैं। बोले कैसे लग रहे हैं? बोले जैसे अंधियारी रात, अमावस्या की रात। और सीता जी कैसी लग रही हैं? बोले ऐसी लग रही हैं जैसे आज पूर्णमासी की रात्रि हो, चंद्रमा की तरह खिल रही है। दोनों की जोड़ी बनती नहीं। एक बोली गूंगा है, राम जी बोले नहीं ना, भले काला कह दिया, मुस्कुरा गए। एक सखी बोले गूंगे हैं। तीसरी सखी ने बड़ा जबरदस्त मजाक कर दिया। बोले क्या? हमने एक अचम्मा सुनो भारी। बोले क्या अचम्मा सुना तेने? बोले अबद में पिताओं की जरूरत नहीं है तो खीर खा लो, पुत्र पैदा कर लो। खीर खा के बेटा पैदा हो जाते हैं। लखन जी को क्रोध आ गया। अरे हम तक मजाक सीमित था भाई, हम तक तो मजाक कर रहे थे, सीमित था, पर अब तो मजाक हद से ज्यादा पार हो गई। लखन खड़े हो गए, दोनों हाथ कमर पे रखे। क्यों सखियो, हमारे यहाँ एक माँ की तो जरूरत है और तुम्हारे यहाँ तो ये दोनों की जरूरत ना है। बोले कैसे? बोले बता दें। बोले पोल तुम्हारी। तो लखन भी मजाक करने लगे, कहा पृथ्वी में हल चलाओ और बेटियों को निकाल लो। मजाक होने लगी हैं प्यारे हो, इतनी सुंदर मजाक कुंवर वन में हुई, मजाक होने लगी और मजाक करते करते समय बीतता गया। बारात बहुत ठहरी। राजा दशरथ बार बार कहते हैं हमें जाने दो, राजा जनक रोक लेते हैं, अब शांति चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों से भी निवेदन, अपनी बेटियों को बच्चों को बिठा लो, उदम नहीं करें, आगे नहीं आए। विदाई का समय है, मैं 10 मिनट आपसे लूंगा, फिर उसमें उसके बाद विदाई के बाद में कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। एक छोटा सा हनुमान जी का चरित्र कहकर प्यारे हो। तो मेरा निवेदन, कोई पानी वाला पानी देने नहीं आएगा, 10 मिनट के लिए रोक। हे मेरी माँ, बेटियां प्यारी होती हैं, लाडली होती हैं। बेटा होना जरूरी है, उससे ज्यादा बेटी भी होना बहुत जरूरी है। बेटा एक कुल की लाज रखता है, बेटियां 2-2 कुलों की लाज रखती हैं। ये बेटियां 2 कुलों की लाज रखती हैं ये बेटियां। हे मेरी मां, भरी जवानी में पुत्र मर जाए किसी पिता का तो अपने आंखों के आंसू को पी लेगा, और बेटी जा रही हो ना, कितना भी कठोर पिता हो वो भी फपक फपक करके रोता है, वो भी अपनी बेटी को जाते हुए नहीं देख सकता। एक बात कहूं, जितनी लाज पिता की बेटियां रखती हैं उतनी बेटे कभी नहीं रख सकते। जितनी कद्र बेटियां करती हैं अपने पिता की, उतनी पुत्र कभी नहीं कर सकते। पिता हरा थका आया हो, कहीं से परेशान हो, उदास हो,
तो बेटा कभी खड़ा होकर के नहीं कहेगा पिताजी जल ले आऊं, क्यों उदासी है, क्या कारण है उदासी का, क्या टेंशन है, नहीं पूछेगा। बेटी को मालूम पड़ गया ना, ओ पिताजी क्या देरी कर ली, मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। हैं? अरे पिताजी बोलते क्यों नहीं है? हैं? क्यों उदास है? उदासी का कारण क्या है? क्यों उदास हो रहे हो? लो लो ठंडा पानी पियो ना पिताजी। अरे टेंशन को गोली मारो, टेंशन नहीं करते पापा। पापा आप चिंता मत करो। हे मेरे भाई बहन, बेटियां ऐसी होती हैं तो पिता की परम सहेली होती हैं। बेटियां परम सहेली परम मित्र होती हैं पिता की बेटियां। सुनो, पिता सारा दुख अपनी बेटियों को सुनाता है और कहता है अपनी मां को मत बताना। बोले क्यों? तेरी मां वैसे बीमार सी रहती है और इस टेंशन को सुनेगी तो और बीमार है जावेगी और टेंशन लेवेगी। सुनो ए मेरी मां, क्या हुआ? और बेटी को बता देता है, अपनी पत्नी को नहीं तो प्यारे वो बेटी भी अपने हृदय में रख लेती है। हे मां, बेटी ऐसी होती है, कभी पिता से ताया से झगड़ा हो रहा है, कभी ताई से झगड़ा हो रहा है। बेटियां किसी के झगड़े में नहीं बोलती, अपने पिता को खींच के ले जाती है, ताया से कहती है ताया ताऊ जी आप शांत रहो, थोड़ी टेंशन में थे पिताजी। हैं? ताई जी आप भी दोनों घरों में समझौता कराती हैं बेटियां। वो ताया की प्यारी है, वो काका की प्यारी, चाची की प्यारी है ये बेटियां, कभी झगड़ा नहीं करती ये बेटियां। हे मेरे भाई बहन, ऐसी बेटी जब विदा होती है तो पूरा संसार रोता है, पूरी दुनिया रोती है इन बेटियों के लिए। ये बेटी ध्यान करना, बेटी तेरे घर की गाय है। इन गायों के लिए हे पिताओं से निवेदन है मेरा, इन गायों के लिए ऐसी जगह देखना, इस गाय को बांधने के लिए ऐसा खूंटा देखना कि वहां और पास कांटे ना हो, कीचड़ ना हो, तेरी बेटी आराम से रह सके। तेरी बेटी तेरे घर की चिड़िया है, एक दिन उड़ जाना है और सुनो सवेरे होते ही उड़ जाएगी। और सुन, इस बेटी के लिए ऐसा घर देखना कि उस घर में इस पक्षी की कोई रक्षा कर सके। ऐसे बड़े बड़े घर देख लिए, बड़े बड़े महल देखे, तो ध्यान करना तेरी बेटी वहां नौकर रानी की तरह पिस रही है, तेरी बेटी की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो एक बेटे में कोने में रोती रहेगी, रुदन करेगी, पिता को गाली देगी, भाई को कहेगी भाई तूने मेरे लिए क्या देखा, झोपड़ी देख लेता, मेरा संगा साथी जो था वो तो अच्छा देख लेता है, मेरी सुन लेता थोड़ी। हे मेरे भाई बहन, पिता को भी कहीं जल्दी जाना होता है ना, जल्दी जाना होता है ना पिता को, अपनी पत्नी से कपड़े नहीं मांगता ना अपने बेटे से, कहता बेटी कोट लियो, ओ बेटी पेंट लियो, क्यों बेटी ने पेंट को धो करके प्रेस करके रख रखा होगा, बेटी को पता है पिता के कपड़े कैसे रखे हैं। इतना ख्याल बेटियां रखती हैं अपने पिता का, पुत्र कदाचित नहीं रख सकते। कभी कभी बेटियां ससुराल चली जाती हैं, आ नहीं पाती, सहेलियों से बड़ा प्रेम, अब उनकी भी शादी हो जाती है, उन्हें सब सहेलियों की कभी कभी मिल भी नहीं पाती, कभी कभी लगता है सहेलियां चली भी गई। चारों बेटियां दुल्हन के रूप में आई हैं और सुनैना ने कहा कि हे, बड़े सुंदर भाव से कहा सुनैना ने। सुनैना कहती है
ससुराल में जारी हो आप सेवा करना। सखियां सबाई हमें माफ करना, सीता रो पड़ी। और सीता मां रोने लगी ना, चारों बहनों की रोने की आवाज आई। पूरा जनकपुर रोने लगा, रुदन करने लगा। और बेटियों की विदाई प्यारे हो इतनी कठोर होती है। कितना भी कठोर पिता भाई हो, जो हर क्षण भाई लड़ता था ना, झगड़ता था ना, वो भाई भी रोता है, बहन तुम कहां जा रही हो। कंधे पर जब बहन को लेता है, बहन कहती है भैया अब मैं नहीं लड़ूंगी ना झगड़ूंगी, मुझे क्यों डोली में डालता है, क्यों पटकरा में, मुझे इस घर में कोने में मुझे रहने दे। वो भाई रोता है जिस बहन से वो लड़ती थी ना। जो बहन भाई से झगड़ा करती, भाई बहन से लड़ते थे, झगड़ा करते थे, ध्यान करना है मेरी माँ, वो बहन भी रोती है, भाई रोता है। किसी किसी बेटी की तो माँ नहीं रहती, किसी बेटी का पिता नहीं रहता। सखिया सब ले जाती है, माँ की याद आती है उस बेटी को, माँ नहीं रही उस बेटी की, तो कहती है मुझे उस कमरे में लेके चलो जिस कमरे में मेरी माँ की फोटो लगी है, मेरे पिता का फोटो टंगा है, वहां लेके चलो।